कभी कभी मुझे लगता है ना कि मैं वो स्टूडेंट हूँ जिससे सब एक्सपेक्ट करते थे कि वो लाइफ में कुछ बहुत बड़ा करेगी। 10th में आई गॉट 96%, 12th में आई गॉट 91%। सब लोग बोलते थे तू तो ईजिली नीट निकाल ही लेगी। और सच बताऊँ, मुझे भी लगता था, पर किसी ने ये नहीं बताया था कि नीट सिर्फ पढ़ाई या इंटेलिजेंट या समथिंग उसकी बात नहीं होती है। ये पेशेंस का एग्ज़ाम है, कंसिस्टेंसी का एग्ज़ाम है और सबसे ज़्यादा मेंटल स्ट्रेंथ का एग्ज़ाम है। और शायद मैं यहीं पे थोड़ी सी गलत थी। मैं आज भी याद करती हूँ वो टाइम जब मैं जेन्युइनली आई वॉज वेरी मोटिवेटेड टू स्टडी। जब मुझे लगता था कि मैं हर चीज़ आई यूज टू थिंक कि ये तो मुझसे हो ही जाएगा। पर धीरे धीरे ना चीज़ें बदलती हैं, आपका एक मेंटल स्टेट बदलता है, क्योंकि आपकी लाइफ लीनियर नहीं चलती है ना। कभी हेल्थ इश्यूज़ आने लगे, कभी थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी इश्यूज़ हो गई, कभी वो फीलिंग कि मैं अकेली हूँ बिकॉज ऑफ सेवरल होती हैं चीज़ें आपकी लाइफ में पर्सनल। फिर घर से दूर आ जाना पहली बार, और सब कुछ मैनेज करना है खुद से, एक ये रहता है। और फिर एक पॉइंट आता है जब तुम बस थक जाते हो काइंड ऑफ। मतलब आपको पता है कि आपको पढ़ना है, पर आप ना आपके ना मेंटली उतना स्ट्रेंथ ही नहीं रहता कि आप पढ़ने बैठो और उतना फोकस करो जैसा आप पहले करते थे। इसी वजह से कई लोग ऐसे होते हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे थे, क्योंकि स्कूल में मे बी उनके ऊपर इतना इतना इमोशनल और मेंटल प्रेशर नहीं था। बट ग्रेजुअली जो चीज़ें लाइफ में ऐड ऑन होती जाती हैं, डिफरेंट थिंग्स एज यू ग्रो अप, उसके साथ पढ़ाई मैनेज बहुत से लोग नहीं कर पाते, जो कुछ हद तक मेरे साथ भी हुआ। और फिर एक पॉइंट आता है ना जब आपको रियलाइज़ होता है कि यार आप कितने कैपेबल थे यार, पर आपसे हो नहीं रहा है। पर फिर भी आप बुक्स खोलते हो उस रिग्रेट की वजह से, पर आप पढ़ ही नहीं पाते। टाइम मिलता है पर यूज़ ही नहीं कर पाते। और सबसे पेनफुल पार्ट ये होता है कि वो जो अंदर एक रिग्रेट इसकी वजह से बनता है ना, कि आपको पता है आपकी कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी आप परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। सब लोग आसपास आपके आगे बढ़ रहे होते हैं जो आपसे थोड़े मे बी होते हैं ना, लाइक कम नहीं, लेकिन एक होते हैं जो आपसे कम अच्छा परफॉर्म करते थे, बट उनके भी ठीक मार्क्स आने लगे और हम स्ट्रगल ही कर रहे होते हैं। और फिर एक थॉट रोज़ दिमाग में आता है कि यार क्या कर रहे हैं। ये थॉट सच में ना थोड़ा सा अनसेटलिंग होता है, बिकॉज तुमने तो इतना इन्वेस्ट किया होता है, टाइम, एनर्जी, एक्सपेक्टेशन, और अपने पेरेंट्स जो उतने उम्मीद में होते हैं, सपने देख रहे होते हैं, और फिर लगता है यार ये सब मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। पर फिर मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं अकेली नहीं हूँ ना। ऐसा तो हो नहीं सकता ये वंस इन अ करोड़ केस हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे ना जो स्कूल में टॉपर्स थे, जो इंटेलिजेंट हैं, पर नीट में स्ट्रगल कर रहे होंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम डम्ब हैं, इसका मतलब बस ये है कि शायद हमारी लाइफ की जर्नीज़ अलग अलग हैं, थोड़ी अप्रोच अलग है, या फिर हम मेंटली थोड़े एग्जॉस्टेड हैं। अगर बहुत से बच्चे होंगे जो शायद 200-300 स्कोर कर रहे होंगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी डम्ब है। इट्स ओनली कि हाँ ठीक है, उनसे अभी नहीं हो रहा। बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम डिसलेक्सिक थोड़ी हो। प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तुम सही अप्रोच से नहीं पढ़ रहे हो, तुम सही तरीके से रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो अपने आप पे डाउट करना बंद करना चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम सिर्फ मेंटली बहुत ड्रेन्ड हो, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ समथिंग। अलग बात है हमारी सोसाइटी में वी डोंट वांट टू एड्रेस दैट, बट दैट्स अ वेरी प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ एनी प्रिपरेशन। और ऑनेस्टली मैं भी यही सब गलतियाँ कर रही थी थोड़ी बहुत। अब मैं क्या ट्राई कर रही हूँ ना, परफेक्ट तो हो ही नहीं सकता, कोई भी इंसान, तो थोड़ा बेटर बनने की कोशिश मैं भी कर रही हूँ, आपको भी करनी चाहिए। अब ये तो है कि चमत्कार कोई नहीं कर सकता, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई टू बी, कि हम थोड़ी और कोशिश करें। पढ़ तो हम रहे ही थे, द ओनली थिंग इज़ टू वी हैव टू इम्प्रूव थोड़ा सा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कंपैरिजन बिल्कुल मत करना। कंपैरिजन ही सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ को डिस्ट्रॉय करता है, जो कि इन टर्न आपकी पढ़ाई को भी डिस्टर्ब करेगा। और ऐसा नहीं कि मैं इससे ओवरकम कर गई, मुझे डर ही नहीं लग रहा। फ्यूचर का रिजल्ट का लोग क्या कहेंगे इसका डर सबको अंदर में थोड़ा बहुत होता ही है। पर मैं ये भी जानती हूँ कि अगर मैं ट्राई ही नहीं करूँगी तो रिग्रेट और ज़्यादा होगा।
इसलिए अब मैं ये नहीं सोच रही हूँ कि सिलेक्शन होगा या नहीं, मैं बस ये सोच रही हूँ कल से थोड़ा बेटर कैसे हो सकती हूँ, बस इतना ही। अगर तुम भी स्ट्रगल कर रहे हो, अगर तुम्हें भी लगता है तुम पीछे रह गए हो, तो ट्रस्ट मी, यू आर नॉट अलोन। एवरी वन हैज़ डिफरेंट जर्नीज इन देयर लाइफ्स। और कोई भी इंसान जिसको तुम अभी देख के सोच रहे हो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं है। एवरी वन हैज़ डिफरेंट प्रॉब्लम्स, डिफरेंट जर्नीज, सो डोंट कंपेयर। हो सकता है तुम, अगर तुम्हारा नीट बाई चांस नहीं होता है तो मे बी तुम किसी और अच्छी चीज़ के लिए बने हो। सो डोंट एवर यू नो थिंक एनीथिंग ऑफ योरसेल्फ कि आप हो ही नहीं उस चीज़ के लिए, डोंट। ठीक है, और हो सकता है थोड़ा लेट हो, थोड़ा मेसी हो, बट स्टिल इट कैन बी ब्यूटिफुल, इट कैन बी वेरी वेरी गुड। सो लेट्स जस्ट ट्राई अगेन, slowly, quietly, without giving up. And if you like this video and you like this, relatable talk, so please subscribe to my channel. Thank you.